स्टोरी की शुरुआत ये है, एक छोटा सा लड़का था, वो एक गांव में रहता था। वो छोटा सा लड़का है, वो पूरा दिन साधु संतों की सेवा में और भक्ति में लीन रहता था। साधु संतों की सेवा करता था पूरा दिन और भक्ति में लीन रहता था। एक ही काम करता था, इसके पास और कोई काम ही नहीं था और करता भी नहीं था। इस वजह से वो घर का कोई काम कर ही नहीं सकता था और करता भी नहीं था, क्योंकि उसको तो ये अच्छा लगता था तो वो उसी काम में लीन रहता था, बाकी के काम में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। तो इस वजह से वो घर का काम नहीं कर रहा था। इस वजह से उसके घर वाले जो थे वो इनसे हमेशा परेशान रहते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में लीन रहता था, साधु संतों की सेवा में लीन रहता था, घर का कोई काम नहीं करता था, घर की कोई चीज़ों में हेल्प में नहीं आता था, तो परेशान रहते थे। तो उनके घर वाले, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उनके घर वाले को परेशान होना चाहिए था। उनके घर वाले क्यों परेशान होते थे इनसे? क्योंकि वो घर का काम करता नहीं था। ये है आंसर आपका। इसीलिए परेशान रहते थे इनके घर वाले, क्योंकि वो कोई बुरा काम करता नहीं था। क्यों परेशान रहते थे? वो कोई बुरा काम नहीं करता था, इसीलिए परेशान रहते थे। कैसे बुरे काम? नशे नहीं करता था वो, झगड़ा नहीं करता था, मारपीट नहीं करता था किसी के साथ या घर में, क्योंकि जो बुरा इंसान होगा वो पहले तो तमाशा घर में ही करेगा। गाली गलौज नहीं करता था घर में किसी के साथ, है ना? चोरी नहीं करता था घर में किसी के साथ, धमकी नहीं देता था घर वाले को, बैड हैबिट्स नहीं थी उसके अंदर घर में ही, वो घर के लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं रखता था, झूठ नहीं बोलता था घर वाले लोगों के साथ। इसीलिए घर वाले परेशान थे, क्योंकि एक हद तक वो अच्छाई में ही डूबा रहता था, बुरा कोई काम कर ही नहीं रहा था। आजकल आपने देखा होगा दुनियादारी में बुरे काम जो करते हैं उसके साथ हमेशा अच्छा होता है, अक्सर यही होता रहता है। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उसके साथ हमेशा बुरा होता रहता है ना? ये हमारे आसपास में अगर हम देखें, या हमारा जीवन भी इसी में ही चल रहा है कहीं ना कहीं। जितना इंसान अच्छा करेगा उतना उसके साथ बुरा होगा, और जितना बुरा काम करेगा उतना उसके साथ अच्छा होगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि जो बुरा करेगा उसके डर से सामने वाले लोग वो कार्य करेंगे, उनकी सुनेंगे। आप घर पे धमकी दोगे तो घर वाले लोग आपसे डरेंगे ना, तो आपकी सुनेंगे, आपका ही चलेगा। आपके बारे में बुरा बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपकी पावर हाई है नेगेटिव। आप धमकी दे रहे हैं, छोटा मोटा भी बोल दिया तो गाली गलौज करनी शुरू कर दी, मारपीट करनी शुरू कर दी। अब जितना बुरा करोगे उतनी आपकी ज़्यादा चलेगी। दैट मीन्स कि बाकी के लोग आपसे डरेंगे तो आप ही राजा हो जाओगे, है ना? तो ये होता है, जितना अच्छा करोगे उतना बुरा होता है, और जितना बुरा इंसान करता है उतना उसके साथ अच्छा होता है। वो बालक जिस राज्य में रहता था उसी राज्य में एक राजा था। अब वो राजा को कोई संतान नहीं थी, मतलब कोई बच्चे नहीं थे। अब उस राजा को किसी ने बताया कि अगर आप किसी बालक की बलि देते हैं तो आपके वहाँ संतान प्राप्ति होगी। तो राजा ने घोषणा की पूरे राज्य में कि जो भी मुझे अपना बालक देगा बलि के लिए, उसे मैं भरपूर धन दूंगा। बस मुझे बलि देनी है क्योंकि मुझे संतान प्राप्ति होगी। तो जो भी अपना बालक मुझे देगा पूरे राज्य में से, उसको मैं उसके माता पिता को भरपूर धन दूंगा, बहुत सारी चीज़ें दूंगा, बलि के लिए अपना बच्चा देगा उसको। ये बच्चे के माता पिता तक भी पहुंची। अब ये माता पिता ऑलरेडी उस बालक से परेशान तो थे ही, क्योंकि वो भक्ति में ही रहता था, तो इस चीज़ से परेशान थे। अब वो माता पिता ने डिसीजन लिया राजा के पास भेजने का बलि के लिए, कि चलो एक तो हम परेशान हैं और दूसरा ये सॉल्यूशन मिल गया है कि बलि के लिए भेज दो। क्यों? क्योंकि धन मिलने वाला है, दो प्रॉफिट, एक तो परेशानी हट जाएगी, दूसरा राजा हमें धन देगा बहुत सारा। और राजा ने बोला भरपूर, क्योंकि राजा को तो युवराज चाहिए पीढ़ी को आगे चलाने के लिए। तो राजा तो उसके पास सारी चीज़ें होती है, राजा ने तो ऑफर दिया, वो माता पिता ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो हम डिसीजन ले लेते हैं और हमारे बालक को ही राजा के पास भेज देते हैं। धन की प्राप्ति के लिए माता पिता ने ये डिसीजन फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि क्या धन के लिए ऐसे कोई दुष्कार्य करने चाहिए? बालक तो अपना ही था, परेशान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बालक तो अपना था। पर डिसीजन किस लिए लिया? धन मिल रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, परेशानी हटाने का प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसके ऊपर प्रायोरिटी दो और इसको हटाओ रास्ते से। तो करना चाहिए ऐसा दुष्कर्म, है ना? इसको नीच कार्य बोले तो भी ठीक है कि पैसों के लिए किया गया है ये कार्य, राइट? तो देखिए अब ये जो स्टोरी का वो माता पिता ने डिसीजन क्या लिया? धन के लिए अपने बच्चे को दे दिया। धन के लिए लोग मार भी देते हैं किसी को भी,
आपका बच्चा मैंने किडनैप कर लिया है, इतना पैसा दोगे तो ये बच्चा आपका मिलेगा। वाकई में मारा नहीं है, पर फ़ोन वैसा जाएगा घर पे कि आपका बच्चे के साथ ऐसा हो गया है ना। फाइनली माँ बाप ने अपने बेटे को वहाँ पे भेजने का डिसीजन ले लिया है। कहाँ? राजा के पास, बलि के लिए। अब राजा के पास फाइनली वो बच्चा पहुँच जाता है। अब राजा की शुरुआत होती है। राजा अपनी फर्ज बजाते हैं और बालक को पूछते हैं कि बलि हम दे तेरी, इससे पहले तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो। तो बालक कहते हैं कि राजा, मेरी अंतिम इच्छा में मुझे एक गीली मिट्टी लेकर दो। गीली मिट्टी राजा उसको देते हैं और वो गीली मिट्टी से वो बच्चा 4 ढेर बनाते हैं। 1 2 3 4 ढेर बनाते हैं। फिर वो चारों ढेर को देखकर पहले ढेर के बारे में सोचता है और उसे तोड़ देता है। फिर दूसरी ढेर के ऊपर देखता है, सोचता है और उसको भी तोड़ देता है। तीसरी ढेर के सामने देखता है, सोचता है और उसे भी मिटा देता है, तोड़ देता है वापस से। और चौथी ढेर को देखकर सोचता है और उसे प्रणाम करते हैं। 3 ढेर तोड़ दी, 1 ढेर रखी और वो भी ढेर को उन्होंने प्रणाम किया। अब बात ये है, यानी कि क्वेश्चन ये है, इच्छा भी पूरी हो गई, जो करना था वो भी हो गया। अब इतना करने के बाद बालक ने, क्वेश्चन ये है कि वो बालक ने अपनी निर्दोषता जाहिर क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी, राजा को बोलना चाहिए था कि भाई मेरी तो क्या इसमें गलती है, मैं तो अच्छा काम कर रहा था, मेरी क्यों बलि दी जा रही है इसमें? माँ बाप मेरे परेशान है, मैंने तो क्या ऐसा आपका बिगाड़ा है या मेरे माँ बाप का बिगाड़ा है? मतलब उसको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए थी, क्लियरिटी देनी चाहिए थी, पर बालक नहीं देता है। तो क्यों अपनी निर्दोषता वो नहीं जताते हैं राजा के सामने? अगर जताए तो हो सकता था कि उसकी बलि ना दी जाए, बच जाए, है ना। तो क्यों नहीं बताते हैं, क्यों नहीं जताते हैं राजा के पास वो बच्चा अपनी निर्दोषता? क्योंकि वो निसहाय था। नंबर 1, सहायता नहीं थी इसके पास, है ना। किसी को जाकर बोलेगा कि मुझे बचा लो, कौन उसकी सुनेगा? निसहाय बच्चा था, अकेला बच्चा था दूसरा, वो उसके साथ कोई नहीं था, माँ बाप भी नहीं थे, उसके राजा भी नहीं थे, वही तो बलि दे रहे थे, है ना। तो अकेला था, कमज़ोर था वो बच्चा, क्योंकि बच्चा था। अगर बड़ा होता तो अपनी आवाज़ उठा सकता था, वडील के सामने बोल सकता था, राजा के सामने उसका जो प्रत्युत्तर है वो दे सकता था, ओपिनियन रख सकता था। कमज़ोर था, अनाथ था, माँ बाप के होते हुए भी अनाथ था, क्योंकि माँ बाप ही तो ये सारे काम करवा रहे थे, माँ बाप ही ने तो ये डिसीजन लिया था, राइट। इसीलिए बच्चा अपनी निर्दोषता जाहिर नहीं करता है। वो जो डिसीजन आया उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसके लिए रेडी हो जाता है। जब कोई इंसान निसहाय होता है, जिसको किसी का सपोर्ट नहीं होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये थी ये केस में कि अपने ही उसके साथ ये सारी चीज़ कर रहे थे, अपने ही माता पिता उनके साथ ये चीज़ कर रहे थे, अपने ही राजा ये उनके साथ कर रहे थे, तो वो जाकर भी बताएगा किसको, कहेगा किसको कि मुझे बचा लो, या फिर मेरी ये गलती नहीं है, या फिर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, या फिर मेरी बलि मत दो? किसको कहेगा? क्योंकि अपने ही जब अपना विश्वास तोड़ते हैं तो फिर वो बताएगा किसे? वो सत्य होते हुए भी उसकी सत्यता को चुप कर देना पड़ता है, अंदर ही दबा देनी पड़ती है, क्योंकि वो सत्यता कोई सुनने के लिए रेडी ही नहीं है, अपने ही तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना। उस टाइम पे उसकी वो सच्चे होने के बावजूद भी उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है, राइट। तो ये इसीलिए बालक ने अपनी निर्दोषता जाहिर नहीं की, क्योंकि अपने ही उनके साथ विश्वासघात कर रहे थे। चौथी ढेर बालक ने रखी थी, जिसको बालक ने प्रणाम किया था। 3 ढेर को तोड़ दिया था, चौथी ढेर को प्रणाम किया। अब राजा थोड़े जगे कि ये क्या हुआ, क्यूरियस हुए कि 3 तोड़ दी और 1 को क्यों रखा? 3 ढेर को तोड़ दिया गया और 1 ढेर क्यों रखी गई? तोड़नी थी तो चारों को तोड़ देना था, नहीं तोड़नी थी तो सबको रखना था। 3 क्यों तोड़ी और 1 को क्यों रखा, और 1 को रखने के बाद भी प्रणाम क्यों किया उसको? अब बालक उसको समझाता है कि राजा, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान जब मुश्किल के टाइम में होता है तो वो अपने माता पिता उसकी रक्षा करते हैं। पहली फर्ज होती है माता पिता की, वो रक्षा करते हैं। कोई भी मनुष्य की पहली रक्षा का फर्ज है अपने माता पिता का। जब मेरे माता पिता ही मेरे साथ ये चीज़ कर रहे हैं तो मेरी पहली ढेर थी मेरे माता पिता, तो ये ढेर मैंने इसीलिए तोड़ दी कि मेरा रक्षा करने का ऑप्शन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी चीज़, जब इंसान अपने माता पिता रक्षा नहीं कर पाते हैं तब इंसान के पास दूसरा ऑप्शन होता है अपने राजा के पास जाकर उसकी फरियाद करने का। तो दूसरी ढेर थी राजा आपकी, आप भी मेरी बलि लगा रहे हैं, आप भी मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो आप ही मेरी रक्षा नहीं कर पाए, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं बचा है, इसलिए मैंने दूसरी ढेर को भी तोड़ दिया।
अब तीसरी ढेर थी, अब बच्चा बोलता है राजा तीसरी ढेर थी देवता की। जब इंसान अपनी माता पिता की रक्षा नहीं मिलती है, राजा की रक्षा नहीं मिलती है, तो इंसान देवता के पास जाकर अपने जीवन की गुजारिश करता है। अब जिस देवता को आप बलि दे रहे हैं वो देवता भी इसमें शामिल है, मैं उसके पास भी कैसे जाऊँ, ये मेरी बलि देवता को ही तो चढ़ाई जा रही है। तो तीसरी ढेर थी उस देवता की, मैं उसे भी तोड़ देता हूँ। अब रही बात, माँ बाप का ऑप्शन भी गया, राजा का ऑप्शन भी गया, देवता का ऑप्शन भी गया। अब चौथी ढेर बची है मेरे ईश्वर की। मैंने इस चौथी ढेर को प्रणाम इसीलिए किया क्योंकि एक भरोसा बचा है मुझे, एक विश्वास बचा है मुझे कि ये मुझे बचा सकते हैं, ये मेरी सुन सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रणाम किया कि मेरी आखिरी सांस तक मैं इस ढेर पर विश्वास करता रहूँगा, मेरे ईश्वर पर विश्वास करता रहूँगा। इसीलिए ये ढेर मैंने नहीं तोड़ी। अब ये बात राजा ने सुनी, ये बात सुनी राजा ने कि चारों ढेर के बारे में उस बच्चा ने बताया। पहली ढेर मेरे माता पिता जिसका दायित्व होता है रक्षा करना, वो नहीं कर पाए। दूसरा, जब इंसान माता पिता से हार कर राजा के पास कंप्लेन करने के लिए आते हैं तो यहाँ राजा ही तो मेरी बलि चढ़ा रहे हैं, तो उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और तीसरी एक ऑप्शन मेरे पास बचता है, हर इंसान के पास बचता है कि वो देवता के पास जाकर अपने जीवन की गुजारिश करता है। तो यहाँ तो इस केस में तो देवता को ही बलि चढ़ाई जा रही है, तो अब देवता ही मेरे लिए ऑप्शन नहीं बचा है। अब मेरे लिए एक ही ऑप्शन बचा है, वो है मेरे ईश्वर, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ। क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, सेवा ही तो कर रहे थे, भक्ति तो कर रहे थे, उसी के लिए तो वो परेशान थे सारे लोग, उसके माता पिता। राजा ने ये बात सुन के उसका डिसीजन पलट दिया, क्योंकि ये बात सुनकर राजा भी अंदर से ऐसे हो गए, इमोशनल हो गए कि उसको भी लगा कि मैं ये गलत करने जा रहा हूँ, गलत डिसीजन मेरा है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं निर्दोष के ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, इसमें मेरे सुख के लिए मैं निर्दोष की बलि दे रहा हूँ, जो इस चैप्टर में है ही नहीं, है ना। तो राजा ने ये बात सुन के अपना डिसीजन चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद होता क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि उस बालक ने चौथी ढेर पे विश्वास कर लिया। एक मिट्टी की बनाई हुई ढेर से वो बालक ने अपना पूरा विश्वास और कमिटमेंट दे दिया कि अंतिम सांस तक मैं इस पर विश्वास करता रहूँगा, ये ईश्वर पे विश्वास करता रहूँगा। तो ये पूरी बात सुनकर राजा को लगा कि ये मेरी सारी चीज़ें गलत हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उस बालक ने चौथी ढेर पर विश्वास यानी कि ईश्वर पे विश्वास करके क्या पाया। ईश्वर पे भरोसा करके वो बालक ने बहुत सारी चीज़ें पाई। पहली तो जीवन दान पा लिया, राजा ने बलि का ऑप्शन ही कैंसिल कर दिया। दूसरा पाया, राजा को कोई संतान नहीं था, राजा ने बोला तुझे ही मैं मेरा संतान बना लेता हूँ, वो ही बालक उसका पुत्र बन गया। तीसरा पाया, वो पुत्र को राजपद मिल गया, वो बच्चा जब बड़ा हुआ युवराज बन गया। चौथा पाया, वो बालक का कोई भविष्य नहीं था, एक छोटे से गांव में छोटे से घर में रहता था, तो एक बड़ा सा भविष्य, क्योंकि अब तो राजा बना है, सारी चीज़ उसके कंट्रोल में आ गए हैं और वो सच्चे पाथ पे थे, अच्छे रास्ते पे थे, तो अब तो वो वैसा ही प्रचार करेगा, उसी हिसाब से राज्य को चलाएगा। ये सारी चीज़ें वो बच्चे को मिली, है ना। तो ऐसे कई सारे बेनिफिट्स जो बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं था, पर एक चीज़ उनके क्लियर थी कि अंतिम सांस तक मेरे ईश्वर मेरे साथ है, वो मुझे बचा सकते हैं, वो मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिजिकल रिलेशनों के ऊपर उन्होंने ध्यान ना देकर एक इनविजिबल रिलेशन के ऊपर ध्यान देकर ये सारी चीज़ को पा लिया। अब ये ओरल ऑफ द पूरी स्टोरी हमारी जो 3 दिन से चली है उसका मैसेज यही है कि बच्चा ने कार्य कैसा किया था, अच्छा। फर्स्ट डे हमने क्या देखा कि अच्छा करते हैं उसके साथ क्या होता है, बुरा, बुरा करते हैं उसके साथ क्या होता है, अच्छा, राइट। अब ये बालक ने तो अच्छा किया था, बालक ने क्या किया था, अच्छा किया था। बुरा डेफिनेटली हुआ उसके साथ, हुआ ना। क्या क्या हुआ, बहुत सारी टेस्ट आई। माता पिता ने पहले तो घर से निकाल दिया धन के लिए, फिर राजा के पास गया, राजा ने भी बलि के लिए, उसके सुख के लिए किसी निर्दोष की बलि के लिए तैयार कर दिया, देवता ने भी वो बलि स्वीकारने के लिए राजी हो गए। मतलब ये सारी टेस्ट आई बालक के ऊपर, पर बालक ने कहीं पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया, कहीं पे भी अपनी निर्दोषता नहीं बताने की ट्राई की, क्लियरिटी या क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश ना की। जो भी हुआ एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए, एक्सेप्ट करते गए। एंड ये आया कि अच्छा कार्य जो भी करता है डेफिनेटली उसके साथ बुरा होता है, डेफिनेटली उसके साथ गलत होता है, पर ज़रूर एंड में उसी के साथ न्याय होता है। न्याय अच्छे के साथ होता है, कभी बुरे के साथ न्याय नहीं होता है। हमेशा बोलते हैं ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं होती है। सो देर ज़रूर लगती है, क्योंकि आप रास्ता अगर ईश्वर का चुनोगे तो देर ज़रूर आएगी, लेट ज़रूर होगा, आप डेस्टिनेशन पे लेट ज़रूर पहुँचोगे,
पर हाँ, ये पक्का है कि न्याय ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा न्याय हो जाएगा। वो बालक ने सोचा होगा मैं युवराज बनूंगा, मैं राजा का पुत्र बनूंगा, कभी सोचा होगा मैं सिंहासन पर बैठूंगा, सोने के सिंहासन पर मैं बैठूंगा और मुझे इतना प्रचार करने का अच्छा मौका मिल जाएगा। हर एक भक्त की यही ख्वाहिश होती है कि मैं भगवान के नाम का प्रचार करूँ, भगवान का प्रचार करूँ। ऐसी गादी मिल गई, ऐसा पद मिल गया, सारी चीज़ वेल सेट हो गई, है ना। मैसेज ये है कि अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता है, देर ज़रूर लगती है, टेस्ट ज़रूर आती है, मुश्किलें बहुत सारी आएगी, क्योंकि ईश्वर के साथ जब आप पंगा लोगे तो ईश्वर आसानी से कोई चीज़ नहीं दे देगा। वो आपको बहुत सारी परेशानी से गुजारेगा, बहुत सारी टेस्ट लेगा, इसीलिए क्योंकि वो चेक करेगा कि मैं जो देने के लिए तैयार हूँ उसके काबिल तू है भी या नहीं, है ना। राजा उसको बनाना था, युवराज उसको बनाना था, तो उसको पकाएंगे तो ज़रूर ना। घड़ा आपको जितना अच्छा चाहिए तो उतनी अग्नि में डालना पड़ेगा। वो बच्चे अगर अग्नि में जाएंगे ही नहीं तो वो कैसे वो युवराज बन सकते हैं। अगर वो आर्ग्यूमेंट करते, एक सामान्य इंसान की तरह हर बात अपनी रखते, तो क्या वो युवराज के पद को हासिल कर पाते, है ना। तो बात ये थी, अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता है, और अच्छा हमेशा, अच्छा कोई कर रहा है तो अच्छाई को बरकरार रखना चाहिए। लेट पर मिलेगा बहुत शानदार और बहुत बढ़िया।